आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी संजना और आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज़। आज की यह खबर सिर्फ बिहार की एक घटना नहीं है। आज की यह बहस सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का सवाल नहीं है। आज का यह मुद्दा सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं है, बल्कि आज सवाल है, क्या इस देश में न्याय की मांग करना अपराध बनता जा रहा है? क्या किसी मौत के पीछे छिपे सच को जानना लोकतंत्र के खिलाफ माना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर घटना को अब जाति के चश्मे से देखने की राजनीति देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? हम बात कर रहे हैं बिहार के चर्चित और अब पूरे देश में बहस का केंद्र बन चुके भरत तिवारी प्रकरण की। एक ऐसा मामला जिसने बिहार की राजनीति को हिला दिया है, एक ऐसी घटना जिसने समाज को सड़कों पर ला दिया है, और एक ऐसा सवाल जिसने सत्ता, प्रशासन, कानून और राजनीति सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जहां एक तरफ जनता न्याय मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक ताकतें इस पूरे मामले को जाति की आग में झोंकने की कोशिश कर रही हैं। सवाल उठता है, आखिर भरत तिवारी की मौत के बाद सड़क पर कौन उतर रहा है? क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज? क्या सिर्फ कोई एक वर्ग? क्या यह आंदोलन किसी एक जाति का आंदोलन है? अगर आप जमीन की सच्चाई देखेंगे तो तस्वीर कुछ और कहती है। धरना स्थलों पर, महापंचायतों में, जनसभाओं में, न्याय मार्च में सिर्फ ब्राह्मण नहीं, यादव हैं, पासवान हैं, कुर्मी हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, युवा हैं, महिलाएं हैं और हर वह नागरिक है जो ये पूछ रहा है, आखिर सच क्या है? यानी समाज का हर वर्ग जातियों की सीमाओं को तोड़कर एक सवाल पूछ रहा है, क्या भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? लेकिन दुखद बात यह है, जब जनता एकजुट हो रही है, कुछ राजनीतिक दल, कुछ वैचारिक संगठन बार बार इस पूरे मामले को जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जब सड़क पर संघर्ष करने वाला इंसान जाति नहीं देख रहा, जब न्याय मांगने वाली जनता धर्म और समाज नहीं देख रही, तो फिर राजनीति बार बार जाति क्यों देख रही है? क्या इसलिए क्योंकि राजनीति को डर है कि अगर समाज न्याय के मुद्दे पर एकजुट हो गया तो जातीय समीकरण टूट जाएंगे? देश का संविधान हमें अधिकार देता है। संविधान कहता है, हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और जनता निष्पक्ष जांच की मांग करती है, तो यह लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं, आंदोलनकारियों पर FIR दर्ज हो रही है, और यहीं से सवाल और गंभीर हो जाते हैं। क्या न्याय मांगना अपराध है? क्या सरकार से सवाल पूछना अपराध है? क्या निष्पक्ष जांच की मांग करना कानून व्यवस्था के लिए खतरा है? अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क क्या रह जाएगा? हाँ, ये भी सच है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी आंदोलन में हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई और दमन में फर्क होता है। लोकतंत्र की असली ताकत इसी में है कि सरकार विरोधी आवाज को सुना जाए, असहमति को अपराध न माना जाए। भरत तिवारी के समर्थक दावा कर रहे हैं कि भरत तिवारी ने जीवन भर समाज के हर वर्ग के लोगों की मदद की। वो सिर्फ एक जाति के नेता नहीं थे, बल्कि जरूरतमंदों के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। अगर यह सच है, तो फिर उनकी मौत के बाद उनके पूरे व्यक्तित्व को सिर्फ एक जाति तक सीमित कर देना, क्या यह उनके जीवन के योगदान का अपमान नहीं है? क्या ये समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं है? भारत का इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, राजनीति अपने हिसाब से उसका रंग तय करने लगती है। कभी धर्म का रंग, कभी जाति का रंग, कभी विचारधारा का रंग, और इसी खेल में असली मुद्दा गायब हो जाता है। आज बहस का केंद्र क्या होना चाहिए? क्या यह नहीं होना चाहिए कि एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ? क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हुआ? क्या जांच निष्पक्ष हो रही है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? लेकिन अफसोस, आज बहस इस पर हो रही है कि भरत तिवारी किस जाति के थे और उनके समर्थन में कौन कौन सी जातियां खड़ी हैं। क्या यही लोकतंत्र है? याद रखिए, न्याय की कोई जाति नहीं होती, न्याय का कोई धर्म नहीं होता, न्याय किसी पार्टी का एजेंडा नहीं होता। अगर अन्याय हुआ है तो आवाज उठाने वालों की जाति नहीं देखी जानी चाहिए, क्योंकि न्याय की लड़ाई व्यक्ति से बड़ी होती है, ये सिद्धांतों की लड़ाई होती है। और इस पूरे मामले में एक और बात चिंताजनक है, कुछ लोग सामाजिक न्याय और BR अम्बेडकर के नाम पर भी इस घटना को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा, बाबा साहिब ने संविधान दिया था, उन्होंने कानून के शासन की बात की थी, उन्होंने समान न्याय की बात की थी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि न्याय जाति देखकर दिया जाए। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर नागरिक के लिए समान न्याय, ना कि किसी एक वर्ग के लिए विशेष न्याय। आज जरूरत क्या है?
जरूरत है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक मंचों से बाहर निकाला जाए, जातीय खेमेबाजी से बाहर निकाला जाए, जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। अगर पुलिस सही है तो सच सामने आना चाहिए, अगर गलती हुई है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यही संविधान कहता है, यही लोकतंत्र कहता है। इतिहास गवाह है, सत्य को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सरकार नहीं होती, सत्ता नहीं होती, बल्कि जनता का विश्वास होता है। और अगर जनता को ये लगने लगे कि न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है और आम नागरिक की आवाज दबाई जा सकती है, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होने लगती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ऐसे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर घटना को जाति के चश्मे से देखा जाएगा, या फिर हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां संविधान, कानून और न्याय सबसे ऊपर होंगे? अगर आज ब्राह्मण, यादव, पासवान, दलित, पिछड़े, सामान्य वर्ग सब एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो यह एक संदेश है। समाज न्याय चाहता है, समाज सच जानना चाहता है, समाज बंटना नहीं चाहता। ऐसे में राजनीति का काम समाज को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। और अंत में, भरत तिवारी की मौत का सच चाहे जो भी हो, लेकिन यह मामला हमें एक बड़ी सीख दे रहा है। न्याय की लड़ाई जातियों से बड़ी होती है। जब समाज न्याय के लिए एकजुट होता है तो उसे जातीय खांचों में बांटने की कोशिश लोकतंत्र को कमजोर करती है। इसलिए आज जरूरत किसी राजनीतिक निष्कर्ष की नहीं, जरूरत है निष्पक्ष जांच की, पारदर्शिता की, सच्चाई की और न्याय की। क्योंकि याद रखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं होती, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है न्याय पर जनता का विश्वास। मैं हूं संजना, आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।